इसको भी लिखते हैं। इसका टाइटल है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नाम से स्पष्ट है, अनटचेबिलिटी का मतलब हाँ। तो इसमें समझने वाली क्या बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में कह दिया गया कि छुआछूत को नहीं माना जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब इसकी लाइन देखते हैं। इसकी लाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड। एबोलिश्ड वर्ड का यूज किया गया है। एबोलिश्ड मतलब सोचो, समाप्त कर देना। एबोलिश्ड ईडी मतलब कर दिया गया। मतलब जिस दिन संविधान में ये डला, यानी जिस दिन ये प्रभाव में आ रहा है, उस दिन ये स्पष्ट है कि अनटचेबिलिटी, क्योंकि अनटचेबिलिटी भारत की एक समस्या थी उस समय समाज में। बहुत सारे कुछ धार्मिक कारणों से, कुछ जाति व्यवस्था में ऐसी गड़बड़ियां हो गई थी जिसके चलते बहुत सारे लोगों को इस तरह के दुर्भावना का शिकार होना पड़ता था। यानी कि कुछ विशेष जगहों को निषिद्ध कर दिया गया था, मतलब रिस्ट्रिक्टेड था कि आप वहां नहीं जा सकते हैं, आप इस प्रथा के अनुसार वहां नहीं जा सकते हैं, आप उस कुएं से पानी नहीं भर सकते हैं। बहुत सारी मंदिर वगैरह थे जो कम्युनिटी बेस्ड थे, तो वहां पर विशेष लोगों को प्रतिबंधित किया गया था। क्यों किया गया था, कैसे किया गया था, वो तो ऐतिहासिक उसकी व्याख्या होगी कि क्या सही में ये था या बाद में समाज में किसी व्यवस्था ने अपना एक गलत रूप पकड़ लिया, या हम लोग 600-700 साल मुगलों के गुलाम रहे, 250 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, उस समय कैसी परिस्थितियां बनी। तो बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियां हैं कि इसका शुरुआत जो है वो ऐसा नहीं था कि हमारे शास्त्र में ऐसा कुछ है, लेकिन कुछ समय की मांग थी। उस समय कुछ ऐसे सिचुएशंस थे जिससे कुछ लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। बाद में कोई चीज गलत रूप ले लेता है और फिर समाज में ही उसके खिलाफ फिर आवाज उठती है, और समाज अगर उस गलत चीज जो हो गई है, डिस्टॉर्शन हो गया है, फिर उसको सही करने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है, अगर वो प्रगतिशील डेवलपिंग सोसाइटी है तो हमारी सोसाइटी डेवलपिंग होने के कारण ऐसे चेंजेस को फिर से एक्सेप्ट कर लेती है। और यहाँ पर कहती है कि अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड, मतलब संविधान लागू हुआ और छुआछूत खत्म हुआ, इसलिए एबोलिश्ड शब्द का प्रयोग किया गया। एंड इट्स प्रैक्टिस, और उसकी प्रैक्टिस का मतलब कोई अगर उसको मानता है तो, इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस। अब हमने क्या देखा है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स थे वो स्टेट के अगेंस्ट थे, कि स्टेट अगर नियम बनाएगा और ये फंडामेंटल राइट हमको नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, कोर्ट जाएंगे। लेकिन यहां पर स्टेट तो फॉलो नहीं करेगा, अधिक समस्या है कि पर्सन फॉलो करेगा, या वही पर्सन या किसी सोसाइटी या कोई कम्युनिटी या कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करेगा। तो ये राइट अगेंस्ट पर्सन भी है, मतलब अगर किसी ने मेरे साथ छुआछूत वाला बर्ताव किया तो मेरे पास राइट है कि हम कह सकते हैं, आर्टिकल 17 कहता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो कैसे कह रहे हैं कि हम अनटचेबल हैं या मेरे वहां जाने से दिक्कत होगा। ये इस आर्टिकल के सीधे सीधे मतलब से क्लियर है ना। अब इसके अंदर चलते हैं और थोड़ा फिर समझते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स ये है कि जैसे मान लो कोरोना काल में हमने क्या प्रथा अपनाई, टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी जो है ये वाला प्रथा अपनाई हमने कि मत छू, कोई किसी को नहीं छुएगा, या उससे संबंधित कई तरह के प्रतिबंध, और स्टेट इन्फोर्स्ड प्रतिबंध था ना, वॉट एवर द रीजन, बट इन प्रैक्टिस हम अनटचेबिलिटी देख रहे थे। पिछले 2 सालों में हम अनटचेबिलिटी देख रहे थे। अगर किसी ने छू लिया गलती से या किसी से छू जाता था तो हम घर आके हाथ साबुन से धोते थे कि मेरा ये हाथ छू गया है, इस पे तो मास्क है। लोग
बाजार जाते थे तो हाथ धोते थे, क्या हुआ कि दुकानदार ने नोट छुआ है पता नहीं। ऐसा ही कुछ एक समय में था जो विशेष व्यक्तियों के लिए था। क्यों था, उसके पीछे क्या कारण है, क्या कोई ऐसा ही कुछ कारण रहा होगा जो बाद में परंपरा बन गई। बट हमने अनटचेबिलिटी को अभी रिसेंटली देखा है, और ऐसा अनटचेबिलिटी देखा है जिसको किसी ने भी उसके विरुद्ध ये तो नहीं कहा कि अरे सरकार क्यों कह रही है अनटचेबिलिटी, चले कोर्ट चलते हैं, या किसी सरकार ने अब ये अनटचेबिलिटी सरकार ही लागू करती है कि नहीं करना है, कोरोना का गाइडलाइंस है, लोग भी इसको फॉलो करते हैं, बट सबकी इसमें स्वीकार्यता है ना। इसका मतलब है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में वाई वर्ड बाई ग्रामेटिकल मीनिंग, बाई लिटरल मीनिंग अगर हम अनटचेबिलिटी को लेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अगर कोई ऐसा सिस्टम या ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई समस्या आ गई, या इस तरह से कोई महामारी कोरोना फिर से आ गई या आई, तो अगर लिटरल सेंस में लेते तो दिक्कत हो जाती। कैसे उसको हम कोई कानून बनाते, तो संविधान तो बहुत व्यापक होता है, उसमें इंटरप्रिटेशन का पूरा स्कोप होता है। तो ऐसे कई मामले आए जहां पर किसी कारण से किसी व्यक्ति को किसी जगह जाने से रोका गया, किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने से रोका गया, समझ गए। तो ऐसे स्थितियों में फिर जब आजादी के बाद संविधान में इस तरह का कानून बन चुका था, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो कई लोग कोर्ट का रुख करते हैं कि ऐसा प्रैक्टिस है अभी भी, उसको उस ग्राउंड पे लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक दो जजमेंट आता है, और वो जजमेंट सबसे पहले आता है मैसूर हाई कोर्ट से। मैसूर हाई कोर्ट से ऐसा ही कुछ एक जजमेंट है जिसमें ऐसे ही किसी समस्या के बारे में बताया गया था, तो वहां से जो जजमेंट आता है वो इसको पूरा तरह से क्लियर करता है। जो वहां पर पूरी तरह से जो है मीनिंग है इसके अंदर, लेकिन वो मीनिंग का क्लियर हो जाना उस जजमेंट से आता है, जो ये कहता है कि आर्टिकल 17 में जो मैटर है, जो सब्जेक्ट मैटर है, इज नॉट अनटचेबिलिटी इन इट्स लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस। लिटरल सेंस में जो हमको अनटचेबिलिटी समझ में आती है, छुआछूत, मत छुओ, इसके छू जाने से कुछ समस्या होगी, कुछ हम बीमार पड़ सकते हैं, या कुछ हमारी जो धार्मिक या सात्विकता है उसमें कमी आ जाएगी, ऐसा किसी लिटरल सेंस में इसका मीनिंग नहीं है। बट द प्रैक्टिस एज इट हैड डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन द कंट्री, यानी कि इस वर्ड का मतलब उसी सेंस में लिया जाए कि हिस्टोरिकली जो हमारे कंट्री में सिस्टम डेवलप हुआ था, जो अलग अलग कास्ट के प्रति अनटचेबिलिटी चलती आ रही थी, जब भी अनटचेबिलिटी वर्ड है तो क्या उस सेंस में है, क्या इसका सेंस वो कास्ट सिस्टम है, क्या इसका सेंस वो रिलीजियस सिस्टम है जो ऐतिहासिक रूप से हिस्टोरिकली हमारे कंट्री में चली आ रही थी। अगर है तो ही इसको हम रेज कर सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, अगर कोई उसको फॉलो करता है तो। अगर नहीं तो नहीं। अब मान लो कोई नाली साफ करने आता है, हो सकता है उसका कास्ट भी वही हो जिससे हम छूना नहीं चाहते होंगे पहले जमाने के लोग, आज तो नहीं, लेकिन वो उसी फॉर्म या स्थिति में है कि उस समय उसने नाली ही साफ किया है और आकर हमको छूना चाहता है, तो हम तो उससे बचना चाहेंगे, क्योंकि उसने कुछ ऐसी गंदगियों को छुआ है कि हमको लगता है कि मेरा बॉडी रेसिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं है, या हमको वो तो नहाएगा ही, हमको भी नहाना पड़ेगा। तो ऐसे सेंस में अगर हम करते हैं तो, या किसी हेल्थ के सेंस में हम करते हैं तो, या हम कहीं हॉस्पिटल या ऐसी जगह पे जाते हैं जहां हमको लगता है कि यहाँ संक्रामक बीमारियां हैं, या अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पता नहीं कौन से वायरस या किस तरह से, तो वहां पर अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो उस सेंस में ये नहीं लिया जाएगा। इस सेंस में प्रूफ ये होना है कि जो अनटचेबिलिटी है, जो हिस्टोरिकली जो कास्ट बेस्ड है, अगर हम किसी को सिर्फ इसीलिए इसको छू देने से हम उसको बुरा मानते हैं, छू जाने से हम अपने आप को, या ना छुए उससे दूर रहना चाहते हैं, या उसको, अब मुख्य रूप से इसमें क्या है, अगर इस एक्ट को फॉलो करते समय कोई इन सब बातों को इन्फोर्स करता है जिसमें कि किसी व्यक्ति को रोका जाता है एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप और फ्रॉम वर्शिपिंग देयरिन, मतलब सबसे अधिक समस्या तो टेंपल की थी या किसी ऐसी जगह की जहां वर्शिप होता है, ठीक है। अब ये सिर्फ हिंदू रिलीजन में नहीं है कि टेंपल ही कहते हैं, मॉस्क भी हो सकता है, चर्च भी हो सकता है, क्योंकि केरल के कुछ चर्चों में भी आज भी जो ईसाई लोग हैं उनमें भी जाति प्रथा कायम है, मुसलमानों में बहुत ज्यादा जाति प्रथा भी कायम है, तो वहां भी दलित जैसा कुछ कंसेप्ट है, समझ गए। तो इसलिए टेंपल की जगह वर्शिप, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, क्योंकि अगर हम टेंपल या मॉस्क या जो चर्च है यूज करते तो ये मानते कि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक रिलीजन में है, इसलिए हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप यूज किया है, क्योंकि सब वर्शिप ही करते हैं, बस उनका टाइप ऑफ प्रैक्टिस या फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस अलग है।
तो किसी वर्शिप प्लेस में किसी को जाने से रोका नहीं जा सकता। दूसरा, जस्टिफाइंग अनटचेबिलिटी ऑन ट्रेडिशनल, रिलीजियस, फिलोसफिकल और अदर ग्राउंड। ट्रेडिशनल का मतलब हमारे बाप दादा भी फॉलो करते थे, हम भी फॉलो करेंगे। फिलोसफी का मतलब आप किसी रिलीजियस टेक्स्ट की फिलोसफी को वैसे इंटरप्रेट करेंगे कि नहीं छूना चाहिए या छू जाने से खराब हो जाता है। डिनाइंग एक्सेस टू एनी शॉप, होटल और प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। शॉप, होटल, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट कि यहाँ ये व्यक्ति रुक जाएगा, ये व्यक्ति खा लेगा, या साथ में ये व्यक्ति बैठकर हमारे साथ एंटरटेनमेंट में आएगा, तो हमको छुआछूत हो सकता है कास्ट के बेसिस पे, या हिस्टोरिकली जिस तरह से चला है वो अनटचेबिलिटी वो ऐसे बेसिस पे। रिफ्यूजिंग टू एडमिट पर्सन इन हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्टल एस्टेब्लिश्ड फॉर पब्लिक बेनिफिट। पब्लिक बेनिफिट के लिए जो हॉस्टल्स हैं, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर आप इनकार नहीं कर सकते। रिफ्यूजिंग टू सेल गुड्स और रेंडर सर्विसेज टू एनी पर्सन, मतलब अगर कोई ये कहे कि हम किसी विशेष उस व्यक्ति को छुआछूत के कारण वो सामान नहीं बेचेंगे, या हम अपनी सर्विस उसको नहीं देंगे, या उसकी सर्विस हम नहीं लेंगे। मतलब हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए और हम कह रहे हैं कि अच्छा नर्स क्या है, नाम क्या है, नाम कहने के बाद नहीं, इस नर्स को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, ठीक है। या हम अपने घर में नौकर रखने के समय इस तरह का कोई प्रैक्टिस को यूज करते हैं और सामने वाले को ऐसा प्रतीत होता है कि ये अनटचेबिलिटी को फॉलो कर रहा है, तो वो राइट जो है उस पर्सन के अगेंस्ट भी फॉलो अप होगा। यानी कि ये हमको समझ में आ गया कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये राइट इसलिए दिया गया कि हमारे कंट्री में ऐसा कुछ हिस्टोरिकल प्रॉब्लम रहा था। तो ये खत्म हो गया आर्टिकल 17। पूरी तरह क्लियर है? बहुत छोटा था। जब दिक्कत हो तो पूछ लिया करो कहीं पे भी। अभी तो हम कुछ भेजे नहीं, हम सोच रहे हैं कि एक साथ